हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख पशु मेले। इससे पहले अपन ने प्रमुख मेलों की क्लास ली है और ये नेक्स्ट क्लास है जिसमें प्रमुख पशु मेले पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, आने वाली क्लास में अपन लोक देवी देवताओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण मेले हैं जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्लास करेंगे। तो अपन इस क्लास में देखने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 20+ MCQ, जिनमें PYQ भी शामिल है और कुछ एक्सपेक्टेड प्रश्न है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं 1 से लेकर के 20 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें एक सूची में पशु मेले दिए गए हैं और दूसरी सूची में है पशुओं का व्यापार, अर्थात कौन से मेले से संबंधित जो पशुओं का व्यापार होता है उनका मिलान करना है। तो रामदेव पशु मेला, इसमें नागौरी नस्ल के बैल। और गोगामेड़ी पशु मेला, इसमें नाचना नस्ल के ऊंट। और वीर तेजाजी पशु मेला है, इसमें थार पारकर गायों की नस्ल का व्यापार होता है। और पुष्कर जो पशु मेला है वो मारवाड़ी नस्ल के ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होने वाला है, मैच करते हैं, रामदेव पशु मेला, नागौरी नस्ल। और गोगामेड़ी पशु मेला, नाचना नस्ल के ऊंट। और वीर तेजाजी जो पशु मेला है वो थार पारकर गायों के लिए व्यापार के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। और ये पुष्कर जो पशु मेला है इसमें है मारवाड़ी नस्ल के ऊंट। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 2, 3, 4 और 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं रामदेव पशु मेला नागौरी नस्ल के बैलों के लिए। और गोगामेड़ी जो पशु मेला है ये है नाचना नस्ल के ऊंटों के लिए। वीर तेजाजी पशु मेला थार पारकर गायों की नस्ल के लिए। और पुष्कर जो मेला है वो मारवाड़ी नस्ल के ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही जो शिवरात्रि मेला है जो करौली में भरता है वो हरियाणवी नस्ल के पशु की बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 2, बलदेव पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स मेड़ता सिटी, नागौर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3, वीर तेजाजी पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है। इसका आंसर है फ्रेंड्स पर्वतसर, जो पहले नागौर में था, अब डिडवाना कुचामन में आता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसे राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। फ्रेंड्स, आई की दृष्टि से ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है, वीर तेजाजी पशु मेला। प्रश्न संख्या 4, गोमती सागर पशु मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है झालावाड़। ये झालावाड़ जिले के झालरा पाटन क्षेत्र में भरता है फ्रेंड्स गोमती सागर पशु मेला। और इसके साथ ही चंद्रभागा पशु मेला भी झालावाड़ में ही भरता है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ जिले के झालरा पाटन में लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। रामदेव पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है। फ्रेंड्स, एक तो होता है रामदेव जी का जो मेला होता है वो रामदेवरा में लगता है, लेकिन अपन यहाँ बात कर रहे हैं रामदेव पशु मेला। ये रामदेव जो पशु मेला है ये मानसर नागौर में आयोजित होता है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न संख्या 6 है, ये मैंने आपके लिए छोड़ा है। इसका आंसर आप कमेंट में देंगे, यानी कि जो 4 ऑप्शन है इनमें से ए, बी, सी और डी, इसमें से इसका आंसर कौन सा होगा, ये आंसर आप कमेंट में देंगे। इसका आंसर फिर मैं लास्ट में बताऊंगा, अभी आप अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं इसका। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें फ्रेंड्स पशु मेले और उनका स्थान है जहां आयोजित होते हैं उनका मिलान करना है। तो मलीनाथ पशु मेला ये बढ़ता है तिलवाड़ा में। जसवंत प्रदर्शनी
ये भरतपुर में, और बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर में, और केला देवी मेला करौली में। यानी कि ये सही सही सुमेलित है चारों के चारों, 1 2 3 4। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 ये वाला। देख लेते हैं, मलिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में भरता है, जसवंत प्रदर्शनी और मेला भरतपुर में भरता है, बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी में भरता है, और केला देवी मेला जो है करौली में लगता है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक सूची में है पशु मेले और दूसरे सूची में है उनकी जो विशेषताएं हैं वो। तो मिलाते हैं पुष्कर मेला, ये ऊंटों का सबसे बड़ा मेला है फ्रेंड्स। और वीर तेजाजी मेला राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। मलीनाथ मेला ये सबसे पुराना पशु मेला है फ्रेंड्स राजस्थान का। और चंद्रभागा पशु मेला ये हाड़ौती का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो इनका सही मिलान होगा फ्रेंड्स पुष्कर मेला, ऊंटों का सबसे बड़ा मेला। वीर तेजाजी मेला है जो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। मलीनाथ पशु मेला राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला है। और चंद्रभागा जो पशु मेला है वो हाड़ौती का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 3 1 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या, एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पुष्कर मेला ऊंटों का सबसे बड़ा मेला है। वीर तेजाजी मेला सबसे बड़ा पशु मेला फ्रेंड्स राजस्थान का आय की दृष्टि से। मलीनाथ मेला जो है सबसे पुराना मेला है, मलीनाथ जी का मेला। और चंद्रभागा पशु मेला है जो हाड़ौती का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो फ्रेंड्स चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। फ्रेंड्स सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाने के चांस सबसे ज्यादा है, उन्हीं प्रश्नों को मैंने लिया है। तो आशा करता हूँ कि आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से याद करके जाएंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दे। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो फ्रेंड्स यहाँ 4 कथन दिए गए हैं आपको, उसमें से 3 कथन तो सही है और 1 कथन है वो सही नहीं है। तो उसी कथन को पहचानना है, वही अपना आंसर है। वीर तेजाजी पशु मेला राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। मलीनाथ जी पशु मेला सबसे पुराना पशु मेला है। चंद्रभागा पशु मेला 12 में लगता है। रामदेव पशु मेला नागौर में लगता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि चंद्रभागा जो पशु मेला है वो झालावाड़ के झालरा पाटन में आयोजित होता है, न कि 12 में। और बाकी वीर तेजाजी पशु मेला राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है, ये बिल्कुल सही है। मलीनाथ पशु मेला सबसे पुराना पशु मेला है, ये भी सही है। और जो रामदेव पशु मेला है वो नागौर में लगता है पशु मेला। और रामदेव जी का जो मेला है धार्मिक मेला वो रामदेवरा जैसलमेर में लगता है। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो फ्रेंड्स इसमें भी एक कथन गलत है, उसको पहचानना है। बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर में आयोजित होता है, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी में ही आयोजित होता है। पुष्कर पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है, ये बिल्कुल सही है। गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़ में लगता है, ये भी सही है फ्रेंड्स। और मलीनाथ पशु मेला नागौर में लगता है, ये गलत है फ्रेंड्स। मलीनाथ जी का जो मेला है वो तिलवाड़ा में लगता है, जो पहले बाड़मेर में था अब बालोतरा में पड़ता है। तो ये नागौर वाला गलत है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो फ्रेंड्स इसमें भी गलत पहचानना है। रामदेव पशु मेला आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। रामदेव पशु मेला नागौर के मानसर में लगता है। गोगामेड़ी पशु मेला नाचरा नस्ल के ऊंटों का व्यापार होता है। जसवंत पशु मेला भरतपुर में आयोजित होता है। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर ए है वो गलत है, क्योंकि रामदेव पशु मेला आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला नहीं है। वीर तेजाजी मेला है जो नागौर का, वो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वीर तेजाजी पशु मेला आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। प्रश्न संख्या 12, तो इस निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है। पुष्कर पशु मेला ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। पुष्कर पशु मेला है जो ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रभागा पशु मेला झालरा पाटन में लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। जसवंत प्रदर्शनी और जसवंत
पशु मेला भरतपुर में आयोजित होता है, ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और जसवंत पशु मेला अलवर में लगता है, ये गलत है फ्रेंड्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 13 है, वीर तेजाजी पशु मेला आई की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। यह पर्वतसर में लगता है और यह भाद्रपद शुक्ल दशमी को आयोजित होता है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के प्रश्न जिनमें कौन कौन सा सही है, कौन कौन से कथन सही है या सही नहीं है, सत्य है असत्य है, उस टाइप के प्रश्नों को करते समय हमें बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। और इस टाइप के प्रश्नों को हमें कैसे सोल्व करना है वो देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो ये कथन दिए जाते हैं 1 और 2 3 जो भी है, इसमें 3 कथन वाला, इनको सावधानी पूर्वक पढ़ना है। वीर तेजाजी पशु मेला आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। अगर ये कथन सही है तो इसके यहाँ पे सही का चिन्ह लगाना आपको, और अगर गलत है तो यहाँ पे गलत का लगा देना है। उसके बाद सभी कथनों को पढ़ना है। यह पर्वतसर में लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह भाद्रपद शुक्ल दशमी को आयोजित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और अगर गलत हो तो ये गलत लगा सकते थे। और उसके बाद में फिर देखना कि यहाँ क्या पूछ रहा है, कौन सा सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। तो यहाँ पे सही पूछ रहा है तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो यानी कि 1 2 और 3 सभी ही सही है। तो इससे क्या आपका गलत होने का चांस बिल्कुल नहीं रहेगा और आपका प्रश्न बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये भी फ्रेंड्स 3 कथन वाला है। अब इसमें देखते हैं, चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में लगता है, ये बिल्कुल सही है। यह कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है, बिल्कुल सही है। हाड़ौती का सबसे बड़ा पशु मेला है, ये भी सही है। तो यानी कि सही पूछा है, तो 1 2 3 ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या, इसका व्याख्या देख लेते। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन में कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है और यह हाड़ौती का सबसे बड़ा पशु मेला है, यानी कि तीनों ही कथन इसके सही है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मलीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में लगता है, बिल्कुल सही है। तिलवाड़ा बालोतरा में आता है। यह राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला है फ्रेंड्स। यह मेला लूनी नदी के किनारे आयोजित होता है। तो इसमें तीनों ही कथन बिल्कुल सही है, सही पूछा है और ये तीनों कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दे, ताकि उनको भी फायदा मिल सके। और ये प्रश्न आपके रिवीजन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही अगर आप अच्छे से याद करके जाते हैं तो परीक्षा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले फ्रेंड्स, क्योंकि ये सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 16 में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़ में लगता है, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। इस मेले में नाचना नस्ल के ऊंटों का व्यापार होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह मेला श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक आयोजित होता है। तो इसमें फ्रेंड्स ये वाला सही है, ये वाला भी सही है, लेकिन ये श्रावण पूर्णिमा से नहीं होता, ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक होता है, यानी कि 10 दिन तक। तो इसका आंसर है 1 और 2 तो सही है इसमें, और ये वाला गलत है। तो अब देख लीजिए आप कहाँ दिख रहा है 1 और, ये क्या पूछा सही, तो सही कौन से हैं 1 और 2, यानी कि केवल 1 और 2 सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं। ये मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी से, फ्रेंड्स ये शुक्ल पंचमी से बढ़ता है, न कि श्रावण पूर्णिमा से, और भाद्रपद पूर्णिमा तक चलता है गोगामेड़ी पशु मेला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 17 की तरफ। ये 2 कथन वाले हैं और इनको भी उसी प्रकार से सोल्व करना है। सोल्व करने का यही मास्टर तरीका फ्रेंड्स, कथन को पढ़े उसके आगे एक हल्का सा टिक लगा सकते हैं अपन। जैसे वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर में लगता है, ये बिल्कुल सही है। इसे आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है, ये भी सही है। तो यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है। तो ये ऑप्शन में आ जाएगा, दोनों कथन ए और बी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 18 है, निम्न नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों को देखना है कि कौन कौन से सही है। मलीनाथ पशु मेला राजस्थान का सबसे पुराना, तो फ्रेंड्स मलीनाथ जी वाला है वो सबसे पुराना है, सबसे पुराना पशु मेला। और जो सबसे बड़ा है वो वीर तेजाजी पशु मेला है, ये जोधपुर जिले में आयोजित होता है। तो फ्रेंड्स
ये वाला कथन सही है, और ये जोधपुर में नहीं होता है, ये बालोतरा में आयोजित होता है। तो इसमें केवल ए सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 19, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन ए है चंद्रभागा पशु मेला झालरा पाटन में आयोजित होता है, ये बिल्कुल सही है। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तो ये दोनों ही कथन इसमें सही है। प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर अभी तक आपने फ्रेंड्स इससे पहले जो मेले की क्लास करवाई थी, प्रमुख मेले, उसको जाके प्लेलिस्ट में जरूर देखना। और इसके जस्ट बाद में राजस्थान के लोक देवी देवताओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण मेले हैं, उनकी क्लास भी इसके जस्ट बाद में करवाई गई है, तो आप उसको भी जाके जरूर देखें फ्रेंड्स। देखते हैं प्रश्न संख्या 20। कथन ए, बलदेव पशु मेला चैत्र माह में लगता है। इस मेले में नागौरी नस्ल के बैल का व्यापार होता है। तो फ्रेंड्स दोनों ही कथन सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और फ्रेंड्स ये एक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, जो मैंने आपके लिए छोड़ा था कि इसका आंसर आप देंगे, तो शायद आपने इसका आंसर कमेंट में दे दिया होगा, और नहीं दिया होगा तो अभी दे देना सोच समझ के। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ अभी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का मिलान करना है अपन को। वीर तेजाजी पशु मेला जो है, ये बिल्कुल परवत्सर में ही भरता है। और चंद्रभागा पशु मेला और गोमती सागर पशु मेला झालरा पाटन और झालावाड़, इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल कर रहा है वो भी आपको देखना है। ये चंद्रभागा झालरा पाटन में और गोमती सागर भी झालरा पाटन में है। तो 1 2 3 4, तो ऐसा कोई ऑप्शन इसमें दिख नहीं रहा है फ्रेंड्स 1 2 3 4 वाला। तो इसका मतलब ये सीधे सीधे तो नहीं मिलेंगे। अब उसके बाद में देखते हैं जसवंत प्रदर्शनी ये है, तो यानी कि पहले में ए और लास्ट में 4, तो पहले में ए और लास्ट में 4 इसमें ही है। ठीक, अब देखते 3 और 2, तो यानी कि 3 और 2, तो ये इसका सही आंसर है। तो ये प्रश्न इसीलिए डाला गया फ्रेंड्स कि बहुत सी बार इस टाइप के जो समान ऑप्शन वाले प्रश्न आ जाते तो उसमें आंसर लगाने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो मैंने बता दिया उसको कैसे हल करना है। जो दोनों कॉमन है उनको पहले छोड़ देना है, पहले जो डिफरेंट है उन वो सही है तो उनको लगा लेना है। उसके बाद इन दोनों को क्रम चेंज करके चेक करना है कि ऐसे ऑप्शन मिल रहे हैं क्या। तो ये 2 और 3, यानी कि 1 2 3 इस टाइप का ऑप्शन नहीं था, 1 3 2 इस टाइप का ऑप्शन था, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपके प्रश्न करने की स्किल में भी थोड़ा सुधार हुआ होगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आपने हमारे और वीडियो जाके नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स मेले से संबंधित 2 वीडियो और प्लेलिस्ट में पड़े हैं। उसके बाद आपकी मेलों से संबंधित क्लास कंप्लीट हो जाएगी। और साथ ही जो मेले से संबंधित जितने भी ये फैक्ट्स यहाँ पे प्राप्त हुए हैं उनको मेरे एक टेबल के अंदर बना करके और टेबल स्लाइड पे प्रस्तुत किया, जिसको आप आसानी से 2-3 मिनट में रिवीजन कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स उनको जाके जरूर देखें। जय हिंद।